हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RKP ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ईडियम फ्रेज का अगले वीडियो में देखते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। स्टोन्स थ्रो, क्या दोस्तों? एट स्टोन्स थ्रो। क्या है वर्ड आपका? एट स्टोन्स थ्रो। कहने का मतलब क्या? एट स्टोन थ्रो मतलब वेरी नियर। क्या बोलते हैं इसको? क्या कहते हैं? नज़दीक। जो काम क्या नज़दीक से होते हैं उसे क्या कहते हैं? एट स्टोन्स थ्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? एट स्टोन्स थ्रो। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है? स्ट्रक अ चील टू द हिल। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है? स्ट्रक अ चील टू द हिल। कहने का मतलब है दोस्तों, जो अचील टू दी हट। क्या बोल रहा है? स्ट्रक अचील टू दी हट। कहने का मतलब है दोस्तों क्या? एरोज फियर, यानी जो क्या कर रहा है? डराना। क्या करना? टू मेक समबडी अफ्रेड। अगर किसी को आप डरा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक कर रहे हैं। क्या? अचील टू द हर्ट, यानी उससे क्या कर रहे हैं? आप डरा रहे हैं तो उससे को क्या कहेंगे? एरोज फियर। क्या करना? डर भड़काना। एरोज में होता है भड़काना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है? इंड इन फियास्को, यानी क्या? जो समाप्त करना। कैसे? इंड इन फियास्को। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? कोई भी चीज़ आप समाप्त कर रहे हैं, किसके साथ? आप विफलता के साथ समाप्त कर रहे हैं, यानी आप सक्सेस नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या होगा? अ टोटल और अटर फेल्योर। यानी कहने का मतलब क्या? अगर आप फेल्योर के साथ आप कोई भी चीज़ समाप्त करें उसे क्या कहेंगे? इंड इन फियास्को। दोस्तों, आपको ईडियम फ्रेज में कोई आपको ट्रिक नहीं मिलेगा, आपको जैसे भी होगा आपको याद करना ही होगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोग आगे कोशिश करते हैं। और आपको हमेशा क्या वर्ड को आपको पकड़ के रखना होगा कि ये इस टाइप का है, ऐसे ही आपका इसका याद करने का अपनी ट्रिक सोचना होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है? फॉल बैक। क्या होना? पीछे गिरना। इसका मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों? फॉल बैक होना यानी क्या? पीछे हो जाना। इसका मतलब क्या हो जाए? टू टर्न और मूव बैक, मतलब हार मान जाना। हार मान जाना को क्या कहेंगे? आपको कह सकते हैं क्या? टू टर्न और मूव बैक। तो दोस्तों, ऐसा वर्ड को आपको दिया रहेगा, आपको फॉल बैक, और पूछा जाएगा इसका मीनिंग क्या होगा। दोस्तों, हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, इसका इंग्लिश मीनिंग ही आता है। तो क्या होगा? टू टर्न और मूव बैक, इसे क्या कहेंगे? फॉल बैक कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉल बैक कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है? टर्न अप वंस नोज एट। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है? टर्न अप वंस नोज एट, किसी को नाक के एकदम तुरंत क्या करना बोल रहा है दोस्तों? टर्न अप वंस नोज एट, यानी नाक से ही किसी को क्या करना? रिजेक्ट करना। दोस्तों, इसे को क्या कहते हैं? टू रिजेक्ट। क्या कहेंगे? रिजेक्ट। या कहते हैं क्या कहेंगे? डिस्पीसेस कहेंगे। इसका मतलब नीचा समझना। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, किसी को आप अगर नीचा समझ रहे हैं उसको क्या कहेंगे? टर्न अप वंस नोज। टर्न अप वंस नोज एट, यानी नाक से उसे क्या करना है? रिजेक्ट कर देना। दोस्तों, इसका मतलब एक और होता है पे थ्रू नोज। देखिए दोस्तों, अगर कहीं रहेगा पे थ्रू नोज, अगर नाक से पे कर रहे हैं उसका मतलब क्या है दोस्तों? बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना। इसका क्या होगा? या फिर क्या? बहुत जल्दी पे करना। क्या होगा? पे थ्रू नोज। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या? टर्न वंस हेड। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है? टर्न वंस हेड, किसी का हेड मुड़ जाना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? घमंड करना। क्या बोल सकते हैं उसको? ये ईगोइस्ट दिखाना। क्या दिखाना? ईगो दिखाना। ये दिया, क्या दिया हुआ दोस्तों? टू फील प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट एनोइंग। ऐसा दिखाना कि आपको अगला आदमी को क्या लगे? गुस्सा लगे। क्या लगे? गुस्सा। वैसा को क्या कहते हैं? टर्न वंस हेड। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है? हाई एंड ड्राई। कहने का मतलब क्या बोल रहा है? हाई एंड ड्राई, जितना आगे ऊंचा जाइएगा उतना आपको सूखा ही मिलेगा। हाई एंड ड्राई, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है अकेला, यानी क्या बोलते हैं इसको? नेग्लेक्टेड, या फिर टू लीव समवन हेल्पलेस। अगर आप अकेला रह रहे हैं उसे क्या कहेंगे? हाई एंड ड्राई कहेंगे। यानी आप, इसका मतलब क्या होगा? आप अकेला हैं, आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, क्या बोल रहा है? टेक फॉर ग्रांटेड। क्या बोल रहा है दोस्तों? टेक फॉर ग्रांटेड, लेना क्या चीज़ करके? कुछ परमिशन से, किसी को मान करके चलना कि ये मान के चलते हैं एक्स बराबर ये वैल्यू है। इस टाइप का मानने को क्या कहते हैं? टेक फॉर ग्रांटेड। क्या कहते हैं? टेक फॉर ग्रांटेड, यानी क्या करना? टू एक्सेप्ट, क्या? रियडली, किसी को क्या करना? एक्सेप्ट करना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है? मीन्स मैटर। क्या दोस्तों? मीन्स मैटर, इसका मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों? मीन्स मैटर मतलब होता है क्या? कंफ्यूज होना। क्या करना? टू कंफ्यूज इशू, या फिर क्या? टू मिक्स फैक्ट, यानी तथ्यों को अगर आप मिला देंगे क्या होगा दोस्तों? कंफ्यूजिंग होइएगा, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या कहेंगे? मीन्स मैटर कहेंगे। क्या कहते हैं? मीन्स मैटर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है दिया? क्या? क्राइंग फेवर विथ। क्या बोल रहा है? सॉरी दोस्तों, क्या है? करिंग फेवर विथ। क्या है? करिंग फेवर विथ, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इनग्रेसिएटिंग, किसी को क्या करना? यानी मनाना, खुशामद करना। किसी को आपको कुछ चीज़ के लिए राजी करवाने से क्या कहेंगे? आप बोल सकते हैं इसको क्या? करिंग फेवर विथ। आप उसके फेवर में कुछ बोल देंगे, इसे क्या कहेंगे? करिंग फेवर विथ, यानी क्या? आप उसे अपना कुछ मनाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप प्रयास कर रहे हैं।
आगे देखते हैं क्या दोस्तों, सेट वंस फेस अगेंस्ट, क्या है दोस्तों, सेट वंस फेस अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है, सेट वंस फेस यानी किसी को सामना करना, फेस मीन्स होता है दोस्तों विद्रोह करना, यानी किसी के अगेंस्ट में सामना करना। तो किसी के विरुद्ध में आप सामना करें, इसका मतलब क्या, अपोज स्ट्रांगली, यानी उसका विरोध कैसे कर रहे हैं, कड़ाई से कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, स्टॉर्म इन ए टी कप। देखिए दोस्तों, स्टॉर्म मीन्स होता है बादल, किसमें, टी कप। कभी देखें क्या दोस्तों, चाय के कप में अगर बादल भरा, अगर आपका गड़गड़ाहट सुनाई पड़े, इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि छोटी सी बात पर अगर ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कॉमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर। एक छोटा सा मैटर में क्या हो रहा है, बहुत बवाल खड़ा हो जा रहा है, इसे क्या कहेंगे, अ स्टॉर्म इन अ टी कप कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, आगे क्या है, पुटिंग वंस फुट डाउन। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, पुटिंग वंस फुट डाउन, कहने का मतलब क्या कर रहा है, पुट कर देना, वंस फुट डाउन, पैर नीचे करके ना काफ़ी ताकत से कोई भी चीज़ काम करना, पूरी जोर कोशिश करना, क्या कहेंगे, टेक अ फर्म स्टैंड या असर्टिंग वंस अथॉरिटी। अगर कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं उसका मतलब क्या, पूरा कोशिश के साथ कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, पुटिंग वंस फुट डाउन। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, द मैन इन द स्ट्रीट। देखिए कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई आदमी है कहाँ पे है, स्ट्रीट में, यानी कहने का मतलब जो आदमी होगा दोस्तों रोड पर वो क्या आम आदमी होगा, तो इसको क्या कहेंगे, एन ऑर्डिनरी मैन, यानी कॉमन पर्सन को क्या कहेंगे आप, द मैन इन द स्ट्रीट कहेंगे, क्या कहेंगे, द मैन इन द स्ट्रीट कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, टू कैच अप विथ, क्या बोल रहा है, टू कैच अप विथ, इसका मतलब क्या करना, किसी को पकड़ के रखना, टू कंप्लीट विथ, क्या करना, कंप्लीट कर देना, क्या करना, स्पर्धा करना। आगे देखते हैं दोस्तों, फाइट टू द बीटर एंड। देखिए क्या बोल रहा है, फाइट टू द बीटर एंड, वैसा लड़ना पूरा कड़ाई से। इसका मतलब क्या बोल रहा है, फाइट टू द बीटर एंड, मतलब टू फाइट अ लॉजिंग बैटल, कहने का मतलब हारी हुई युद्ध को क्या कर रहे हैं आप, बाजी मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हारी हुई बाजी को फिर से लड़ रहे हैं, कि आपको क्या कर रहे हैं, फिर से आप पुरजोर करके आप लड़ रहे हैं, वैसे को क्या कहेंगे, फाइट टू द बीटर एंड। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, थ्रो डाउन अ ग्लव। क्या बोल रहा है दोस्तों, थ्रो डाउन अ ग्लव, इसका मतलब क्या दोस्तों, आप क्या कर दिए, अपना ग्लव को नीचे कर दिया, टू थ्रो डाउन अ ग्लव मतलब क्या होगा, आप डिफीट हो गए हैं, यानी आप एक्सेप्ट कर लिए क्या आप हार गए, तो क्या होगा, टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी हार मान जाने को क्या कहेंगे, थ्रो डाउन अ ग्लव कहेंगे, क्या कहेंगे, थ्रो डाउन अ ग्लव। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, रीड बिटवीन द लाइन। क्या है दोस्तों, रीड बिटवीन द लाइन, कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, कि आप किसी बीच के तथ्य को क्या कर रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या होगा, रीड बिटवीन द लाइन्स, कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, यानी छिपा हुआ मीनिंग को क्या कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, रीड बिटवीन द लाइन कहेंगे। आगे देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, क्या कर रहे हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर कर दिए कैट को, तो क्या होगा, आपका कुछ जो सीक्रेट था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो क्या कहेंगे, राज उजागर करना, तो क्या कहेंगे, टू अटर अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। अब बाय मिस्टेक से या केयरलेस तरीके से क्या, राज को अगर उजागर कर दे रहे हैं, अगर राज को आप खोल दे रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आगे देखते हैं, टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। क्या बोल रहा है दोस्तों, टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगा आयरन, किसके लिए, आग में, जैसे लोहार लोग काम कर रहा था दोस्तों, लोहा का, उसके आग में बहुत सारा लोहा डला रहा है, क्योंकि और काम की, जिसका मतलब क्या है, आपको बहुत सारा काम एक साथ मिल गया, मतलब क्या, टू गेट इंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, एक ही समय आपको बहुत सारा काम मिल रहा है। उसका मतलब आपको याद रखिएगा इसके ट्रिक से, कि लोहार को अगर बहुत सारा लोहा का सामान दे दिया जाए बनाने के लिए तो वो काफ़ी इंगेज रहेगा। तो ये है दोस्तों, टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों, फॉल थ्रू। क्या होना, फॉल थ्रू मतलब क्या, हार मानना, असफल हो जाना, इसको क्या कहेंगे, टू फेल, क्या कहेंगे, टू फेल। तो फॉल थ्रू को क्या होगा, टू फेल। आगे है क्या दोस्तों, कट वन ऑफ विदाउट अ सीलिंग। क्या है दोस्तों, कट वन ऑफ विदाउट अ सीलिंग, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी का कुछ प्रॉपर्टी है उससे क्या करना, उसको हटा देना, तो इसको क्या कहेंगे, कट वन ऑफ विदाउट अ सीलिंग, मतलब उसका संपत्ति से बेदखल कर देने से क्या कहेंगे, डिस इनहेरिटिंग कहेंगे। इनहेरिटिंग मीन्स होता है दोस्तों वंश का जो मिला हुआ रहता है प्रॉपर्टी, वो तो डिस इनहेरिटिंग कर देंगे से। टू एक्सपेल फ्रॉम फ्रेटर्नल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब जो वंशागत जो उसका प्रॉपर्टी थे उससे उसको दूर रखेंगे, इसे क्या कहेंगे, कट वन ऑफ
विदाउट अ सीलिंग। आगे देखते हैं टू स्मेल अ रैट। देखिए दोस्तों, अगर चूहा जैसा स्मेल आ रहा है, टू स्मेल अ रैट, उसका मतलब क्या, कुछ दाल में काला है। कहने का मतलब कुछ गलत होने का महसूस हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। क्या कहेंगे, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, मतलब कुछ आपको गलत होने का आपको अनुभव हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, टू स्मेल अ रैट। आगे बोल रहा है दोस्तों टर्न अ डीफ ईयर। क्या बोल रहा है, टर्न अप डीफ ईयर, अपना कान को क्या कर दीजिए, आप बहरा कर दीजिए, यानी कोई भी चीज़ को अनसुना कर दीजिए, इसे क्या कहेंगे, डिस ओबे, यानी नहीं पालन करना है, जो कुछ कह रहा है उसे करने जाइए, आप उसे अनसुना करते जाइए। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, हैव द लास्ट लव। क्या बोल रहा है, हैव द लास्ट लव, इसका मतलब क्या बोल रहा है, यानी कि अंतिम स्थिति में आपको क्या हुआ, हंसी आया, मतलब अनअपेक्षित जीतना, मतलब जो आपको कोई भी चीज़ का विजेता के बारे में पता नहीं था, आपको लग रहा था कि हम हार जाएंगे, लेकिन अंतिम में क्या हुआ, लास्ट लव, अंतिम क्षण में आपको क्या मिला, आपको विजय मिल जाता है, उसे क्या कहेंगे, आपको हैव द लास्ट लव कहेंगे, निकाल सकते टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गूमेंट, यानी लड़ाई के अंतिम में आपको विजय प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं रेड लेटर डे। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है, आपको महत्वपूर्ण दिन, वेरी इंपॉर्टेंट डे को क्या कहते हैं, आप रेड लेटर डे कहते हैं। इसको गाला डे भी कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, गाला डे में क्या होता है, रेड लेटर डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। आगे देखते हैं टू ब्लेज अ ट्रायल। क्या करना है दोस्तों, टू ब्लेज अ ट्रायल, कहने का मतलब क्या, अग्रसर होना, टू लीड द वे एज पायनियर, कहने का मतलब किसी चीज़ में आप अगर लीड कर रहे हैं आगे आगे, तो क्या कहेंगे, टू ब्लेज अ ट्रायल, आप क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, यानी आगे आप जाने का ट्रायल प्रयास कर रहे हैं। आगे दिया है दोस्तों टू बीट अ रिट्रीट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, टू बीट अ रिट्रीट, इसका मतलब क्या करना, भाग जाना, किस लिए, टू रन अवे इन फियर, मतलब डर के कारण जो भाग जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, टू बीट अ रिट्रीट, मतलब डर कर भागने को क्या कहेंगे, टू बीट अ रिट्रीट। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं, टू अस्टियर। क्या कर बोल रहे हैं, टू अस्टियर क्लियर ऑफ, कहने का मतलब कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, अस्टियर क्लियर ऑफ, मतलब कोई चीज़ को आप दूर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, टाल रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, यानी टालना, इसको क्या कहेंगे, टालना, तो इसे क्या कहेंगे, अवॉइड कहेंगे, टू अस्टियर क्लियर ऑफ। आगे देखेंगे टू गेट वंस ऑन बैक। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, टू गेट वंस ऑन बैक, मतलब पाना क्या, अपना ही बदला लेना, यानी अपना जो आपको कोई कुछ किया उसको आप क्या करें, बदला लेने को क्या कहेंगे, टू गेट वंस ऑन बैक, टू गेट वंस रिवेंज। देखिए दोस्तों रिवेंज मीन्स क्या होता है, बदला लेना, अगर आप खुद को बदला लेना चाहेंगे इसे क्या कहेंगे, टू गेट वंस ऑन बैक कहेंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों, टू रन अक्रॉस। क्या बोल रहा है, इस पार से उस पार दौड़ के जाना, इसका मतलब क्या, टू मीट बाय चांस, मतलब क्या, आपको बाय चांस, मतलब कभी कभी मिल जाने का क्या होता है, सहसा मिल जाना, मतलब कभी बाय चांस आप मिल रहे हो, उसे क्या कहेंगे, टू रन अक्रॉस। आगे देखते हैं दोस्तों अ डार्क हॉर्स, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, अ डार्क हॉर्स मीन्स कहने का मतलब क्या, यानी इससे बोल सकते हैं कि आपको अपेक्षा नहीं था कोई भी चीज़ करने का और आपको उसमें क्या सफलता मिल गया, यानी आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया था कि ये लड़का ये चीज़ कर सकता है, लेकिन वो कर दिखाया, उसे कहते हैं दोस्तों क्या, अनएक्सपेक्टेड विक्टिम, यानी अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री बोल सकते हैं उसे दोस्तों, ये कह सकते हैं एन अनफोर्सिन कंपटीटर, कहने का मतलब उसे कोई कुछ नहीं कर रहा था कि ये जीतेगा लेकिन वो जीत गया, उसे क्या कहेंगे, अ डार्क हॉर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, अ डार्क हॉर्स कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, पुटअप विथ। क्या बोल रहा है, पुटअप विथ, इसका मतलब क्या करना, पुटअप विथ में दोस्तों क्या, सेक्रीफाइस करना, यानी इंड्योर करना, इंड्योर मीन्स पे क्या होता है, सहन करना, कोई भी चीज़ हो रहा है उसे आप क्या करें, सहते जा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, पुटअप विथ। आगे बोल रहा है गॉट द सैक। क्या बोल रहा है दोस्तों, गॉट द सैक, इसका मतलब क्या करना, ये बर्खास्त करना, यानी किसी को डिसमिस्ड कर देना, कहीं है उसको और कोई सर्विस में उसको क्या करेंगे, डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, गोट द सैक। क्या करते हैं, गोट द सैक कहते हैं, क्या कहते हैं, गोट द सैक। आगे देखते हैं दोस्तों हरकुलियन टास्क, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, हरकुलियन टास्क कहने का मतलब क्या होगा, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इफर्ट, यानी बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, हरकुलियन टास्क, वैसा टास्क जो क्या हो, हरकुलियन हो, काफ़ी मेहनत वाला काम हो, उसे कहते हैं हरकुलियन टास्क। आगे देखते हैं दोस्तों बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स। देखिए दोस्तों लीप्स एंड बॉन्ड्स कहने का मतलब होगा वेरी रैपिडली, अगर कोई काम तेजी से हो रहा है उसे क्या कहेंगे, बाय लीप्स एंड बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स। आगे देखते हैं क्या है, हेल्टर स्केल्टर। क्या है दोस्तों, हेल्टर स्केल्टर, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, इंगेज रहना, यानी अस्त व्यस्त रहना, इसको कह सकते हैं क्या, इन डिसऑर्डरली हेस्ट। क्या कहेंगे दोस्तों, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, इसको कह सकते हैं हेल्टर स्केल्टर। क्या कहते हैं, हेल्टर स्केल्टर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, गो टू द विंड। देखिए दोस्तों
तूफान में चला जाना, हवा में चल जाएगा, फिर मिलेगा क्या? नहीं। अगर वैसा चीज़ नहीं मिलेगा उसे कहते हैं डिसअपियर, क्या कहते हैं? लुप्त हो जाना। क्या कहेंगे? लुप्त खो जाना, इसे कहेंगे गो टू द विंड्स। क्या कहेंगे? गो टू द विंड्स। आगे देखते हैं क्या दोस्तों, मेक डक्स एंड ड्रैक्स। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, मेक डक्स एंड ड्रैक्स। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? डक्स एंड ड्रैक मतलब होगा क्या? स्क्वेंडर। क्या होता है? स्क्वेंडर मतलब क्या? अपव्यय करना, नहीं ज़्यादा खर्च करना को क्या कहते हैं? मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ मतलब ज़्यादा खर्च करना, नहीं अपव्यय करना को क्या कहेंगे? स्क्वेंडर कहेंगे। आगे क्या दोस्तों, ऑन द लेवल। क्या बोल रहा है? ऑन द लेवल। ऑन द लेवल मीन्स क्या होता है दोस्तों? ईमानदार। क्या होगा? ऑनेस्ट एंड सिंसियर, इसको क्या कहेंगे? ऑन द लेवल। क्या कि वो लेवल पर है, मतलब क्या? वो ईमानदार है, इसे क्या कहेंगे? ऑन द लेवल। आगे है दोस्तों डन फॉर। क्या बोल रहा है? डन फॉर। देखिए डन फॉर मतलब क्या? उजड़ा हुआ, कहने का मतलब रूइन मतलब बर्बाद हो जाना, यानी बर्बाद हुआ है उसे क्या कहेंगे? डन फॉर। ये काम के लिए क्या वो डन फॉर का मतलब क्या होगा? रूइंड मतलब बर्बाद, पूरा उजड़ा हुआ। आगे देखते हैं क्या दोस्तों, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। देखिए दोस्तों क्या है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब क्या करना? गलती कबूल देना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी क्या? आप कॉन्फेस कर रहे हैं, जो आप गलती किए उसे क्या कर रहे हैं? कबूल कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। टू इंड इन स्मोक। देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ समाप्ति करना किसके साथ? धूम्रपान के साथ। अगर आप धूम्रपान करें उसका मतलब क्या? निरर्थक प्रयास। क्या कर रहे हैं आप? टू कम टू द नथिंग नो आउटकम, कहने का मतलब आप जो काम किए उससे कोई आपको आउटपुट नहीं मिला तो आप क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग करते हैं, इसे क्या कहते हैं? टू इंड इन स्मोक। मतलब आप क्या कर सकते हैं? आप उसे फेल्योर भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, टू हैव समथिंग अप अप ऑन स्लीव मतलब क्या? कोई भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं? वन स्लीव यानी आप सीक्रेट रख रहे हैं, तो हैविंग अ सीक्रेट प्लान और सॉल्यूशन से क्या कहते हैं? गुप्त योजना को कहते हैं टू हैव समथिंग अप वन स्लीव यानी गुप्त रखना। आगे देखते हैं टू टेक टू वंस हिल। क्या बोल रहा है दोस्तों? टू टेक टू वंस हिल, अपना एडी लेकर के चल देना, इसको क्या कहेंगे? भाग जाना। किस लिए? भाग जाना को क्या कहेंगे? टू टेक टू वंस हील, अपने एडी को लेके चले जाना क्या कहेंगे? टू रन अवे, भाग जाना। आगे बोल रहा है दोस्तों टू टर्न अ डिफ ईयर। ऊपर का वर्ड ही दोस्तों क्या? अपना कान को बहरा करना, नहीं टू बी इनडिफरेंट यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन क्या करानी, अनसुनानी से डिस ओबे भी कहते हैं, यानी कोई कि वो कोई पालन नहीं कर रहा है कोई ऑर्डर को, क्या कहेंगे? डिस ओबे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, एट स्नेल्स पेस। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है? स्नेल्स मीन्स घोंघा होता है दोस्तों। आप घोंघा जैसा अगर पेस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको मतलब क्या? बहुत धीमा काम कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? एट स्नेल्स पेस। क्या कहेंगे? एट स्नेल्स पेस यानी क्या? कोई काम कर रहे हैं बहुत स्लोली तो कहेंगे स्नेल्स पेस। आगे देखते हैं टू रन वन डाउन। क्या बोल रहा है दोस्तों? टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन, इसका मतलब क्या होगा? टू डिस्पैरेज समवन यानी उपेक्षा करना, किसी के ऊपर क्या करना? उपेक्षा करना को क्या कहेंगे? टू रन ऑन डाउन। आगे देखते हैं टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्ड है, टू ब्लो मीन्स बहना, वंस ऑन ट्रम्पेट कहने का मतलब दोस्तों जो अपने आप को प्रशंसा करे, जो अपने आप को प्रशंसा करे वैसे को क्या कहते हैं? टू प्रेज वन सेल्फ को कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिठू, मतलब अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ कह रहा होगा उसको, वैसे पर्सन को क्या कहते हैं? टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट कहते हैं। आगे है टू फेस द म्यूजिक। देखिए दोस्तों टू फेस द म्यूजिक मतलब किए का फल भुगतना, मतलब आप कुछ गलत किए उसको परिणाम भुगतिए। टू बियर द कंसिक्वेंसेस, क्या होगा? टू बियर द कंसिक्वेंसेस। आगे दोस्तों टू टेक समवन टू टास्क। क्या करना? टू टेक समवन टू टास्क मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? समवन टू टास्क मतलब टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना। क्या करना? डांटना। टू टेक समवन टू टास्क, किसी वर्क के लिए किसी को क्या कर रहे हैं? आप कुछ ले रहे हैं, मतलब क्लास ले रहे हैं यानी डांट रहे हैं, रेप्रीमेंड कर रहे हैं, तो रेप्रीमेंड मीन्स भी क्या होता है? डांटना। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, एट वंस वीट। क्या बोल रहा है? एट वंस वीट, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? कि घबराया हुआ, इसे कहते हैं पजल कर सकते हैं आप, इसे कन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो ये हुआ क्या आपका? एट वंस वीट मतलब क्या होगा? पजल्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, क्या है दोस्तों? एट स्टेक। क्या है आपका? एट स्टेक, इसका मतलब क्या होगा? दांव पर लगा हुआ, यानी क्या? कठिन, आप खतरनाक स्थिति में होना। इन डेंजर मतलब क्या? खतरनाक जगह पे होना, इसको क्या कहेंगे? दांव पर लगा हुआ। यानी कि बोला जाता है दोस्तों कि अगर कोई खतरनाक जगह पे, उसे क्या कहेंगे? एट स्टेक कहेंगे। क्या कहेंगे? एट स्टेक कहेंगे। क्या कहेंगे? एट स्टेक। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, टू प्ले टू द गैलरी। किससे खेलना?
गैलरी से खेलना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बिहेव इन एन एग्जैगरेटेड वे टू अट्रैक्ट पीपुल्स अटेंशन, मतलब क्या बढ़ा चढ़ा करके करना, क्या लोगों को आकर्षण बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों गैलरी में बहुत सारा आपका इमेज वगैरह मोबाइल में देख रहे होंगे, बहुत सारा पिक्चर का दिखा रहा होगा, फर्स्ट जो अच्छा दिख रहा होगा मूवी का जो फर्स्ट अच्छा सीन होता है वो दिखा रहा होता है। इसका मतलब क्या, टू प्ले टू द गैलरी, मतलब लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्या करना, कुछ आप एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा करके व्यवहार करना, इसे क्या कहेंगे, टू प्ले टू द गैलरी। आगे दोस्तों रीड बिटवीन द लाइन, आप पढ़े हैं दोस्तों, क्या करना, बीच में क्या, छिपे हुए अर्थ समझना, इसका मतलब क्या हुआ, छिपे हुए अर्थ समझना, अंडरस्टैंड द हिडन। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, सिटिंग ऑन द फेंस, क्या बोल रहा है, सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब क्या होगा, किसी का पक्ष न लेना, इसका मतलब क्या बोल रहा है, सिटिंग ऑन द फेंस मतलब हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, कहना मतलब क्या, किसी के साइड लेने में क्या होना, हिचकिचाना, हेजिटेटिंग में होता है दोस्तों क्या, हिचकिचाना। आगे बोल रहा है दोस्तों नो लव लॉस्ट बिटवीन, कहने का मतलब क्या, नोट ऑन गुड टर्म, यानी मित्रता का ना होना, इसको कहते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कोई लव नहीं है दोनों के बीच में से, क्या कहेंगे, मित्रता का भाव नहीं है, नोट ऑन गुड टर्म्स। आगे देखते हैं दोस्तों अ मैन इन द स्ट्रीट, अभी पढ़े थे दोस्तों, अ मैन इन द स्ट्रीट मतलब क्या होगा, ऑर्डिनरी पर्सन, यानी कॉमन पर्सन को क्या कहते हैं, आपका अ मैन इन द स्ट्रीट कहेंगे। आगे देखते हैं ब्लड रनिंग कोल्ड, क्या बोल रहा है दोस्तों, ब्लड रनिंग कोल्ड, इसका मतलब क्या बोल रहा है, बहुत ही घबरा जाना, इसको बोलते हैं बिकम वेरी फ्रैटेंड, यानी डरा हुआ जैसा, उसे क्या कहेंगे, ब्लड रनिंग कोल्ड। अगर उसका खून ठंडा हो गया दोस्तों, ठंडा खून दौड़ रहा है मतलब क्या, वो घबराया हुआ है। और अगर किसी का वार्म ब्लड अगर है, गर्म खून दौड़ रहा है, वो क्या काफ़ी गुस्सैला होता है। तो ये दोस्तों ब्लड रनिंग कोल्ड, अगर किसका खून ठंडा बह रहा है उसे क्या कहेंगे, बिकम वेरी फ्रैटेंड, जो काफ़ी घबराया हुआ है, यानी घबरा जाना, उसे क्या कहेंगे, ब्लड रनिंग कोल्ड। आगे है दोस्तों फिर से सेम वर्ड है दोस्तों, प्लेइंग टू द गैलरी, मतलब क्या होगा, बी फूलिंग द कॉमन मैन, किसी को क्या करना, मूर्ख बनाना, ठीक है, प्लेइंग टू द गैलरी, यानी बढ़ा चढ़ा करके व्यवहार करना। आगे बोल रहा है दोस्तों कम आउट ऑफ वन सेल, क्या बोल रहा है, कम आउट ऑफ वंस सेल, मतलब क्या, अचानक प्रकट होना, कम आउट ऑफ वंस सेल, यानी किसी के सेल में अचानक आप प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, टू अपीयर सडनली, इसे अचानक कहीं प्रवेश करना क्या कहेंगे, कम आउट ऑफ वंस सेल। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, उसके पास पैर नहीं है क्या करने के लिए, खड़ा होने के लिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कोई भी चीज़ को आप वो क्या प्रूव नहीं कर पा रहा, अनेबल टू प्रूव एक्सप्लेन वाई समथिंग इज रीजनेबल, यानी उसके पास खड़ा होने के लिए पैर ही नहीं, मतलब कोई चीज़ प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं, यानी वो कोई भी चीज़ को प्रमाणित नहीं कर पा रहे, तो उसे क्या कहेंगे, टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, ले डाउन आर्म्स, क्या बोल रहा है, ले डाउन आर्म्स, मतलब ले डाउन आर्म्स मतलब क्या, आर्म को क्या करना, नीचे गिरा देना, यानी क्या आप बाजू को नीचे करें, उसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, टू सरेंडर, क्या कहेंगे, टू सरेंडर। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, मेकिंग हे वाइल द सन सेंस, क्या बोल रहा है दोस्तों, मेकिंग हे वाइल द सन सेंस, कहने का मतलब है दोस्तों जब सूर्य उगा उसमें आप अपना तिनका को क्या किए, भींगा हुआ तिनका या फिर कोई तिनका है उसे आप क्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, मतलब जब सूर्य उगा तब आप मौका का फायदा उठा रहे हैं, पहले तो निकाल नहीं रहे थे। इसका क्या है दोस्तों, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, जब आपको अवसर मिला उस समय आप क्या किए, मौका का फायदा उठाना, इसे क्या कहते हैं, मेकिंग हे वाइल द सन साइंस। आगे है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, देखिए दोस्तों अपने आप को क्या करना, प्रशंसा करना, यानी टू प्रेज वन सेल्फ, इसको क्या कहेंगे, अपने आप को प्रशंसा करना को ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। आगे दोस्तों बियर विथ, क्या है, बियर विथ, देखिए बियर मीन्स होता है दोस्तों भार सहना, बियर मीन्स क्या होता है, भार सहना, और एक बियर मीन्स होता है भालू, तो याद रखिएगा ये बियर विथ क्या है आपका, कोई भी चीज़ को क्या करना, सपोर्ट करना नहीं सहन करना, तो ये क्या है, बियर विथ। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, गिव वेंट टू, क्या बोल रहा है, गिव वेंट टू, यानी टू इम्फसाइज, क्या करना, प्रकट करना, प्रकट करना को क्या कहेंगे, गिव वेंट टू कहेंगे, क्या कहेंगे, गिव वेंट टू कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, टर्न अ डिफ ईयर, वही वह रिपीटेड वर्ड है दोस्तों, क्या अनसुना करना, पे नो अटेंशन, यानी क्या कोई भी चीज़ को अनसुना करना, कोई आपको इंडिफरेंस है, आपको फर्क पड़ नहीं रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन बहुत ही अच्छा हुआ है आपका वन वर्ड है, ये एडियम फ्रेज है दोस्तों, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या, झगड़े का कारण क्या होना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में होता है झगड़ा, झगड़ा का कारण हो रहा है, बोन ऑफ कंटेंशन। देख रहे होंगे दोस्तों कहा जा रहा है कि ख्वाब की हड्डी क्यों बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, झगड़े का कारण क्यों बन रहा है, ये होता है बोन ऑफ कंटेंशन, क्या होता है, बोन ऑफ कंटेंशन।
आगे देखते हैं दोस्तों, स्टैंड ऑन ऑन फीट, क्या बोल रहा है, स्टैंड ऑन ऑन फीट, अपने पैर पर खड़ा होना, यानी टू बी इंडिपेंडेंट मतलब क्या, अनाश्रित होना, किसी के रूप में आश्रित नहीं होना, नहीं स्वतंत्र हो जाना, इसे क्या कहेंगे, स्टैंड ऑन ऑन फीट। बाय फीट्स एंड स्टार्ट, देखिए दोस्तों क्या है, बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से को क्या कहेंगे, बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, क्या कहेंगे, बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ओवर हेड एंड ईयर्स, क्या बोल रहा है दोस्तों, पूरा माथा और कान से, इसका मतलब क्या है, ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब कंप्लीट रूप से, इसे क्या कहेंगे, कंप्लीटली, क्या कहेंगे, कंप्लीटली कहेंगे, क्या कहेंगे, कंप्लीटली कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है, टू कॉल इट अ डे, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, टू कॉल इट अ डे मतलब कह देना इस दिन का कि आज का सभा समाप्त हुआ। इसका मतलब क्या होगा, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, कोई काम करने के लिए क्या करना, रोक देना, यानी दिन का काम बंद कर देना, टू कॉल इट अ डे। आगे देखते हैं, टू पुट अप विथ, क्या करना, टू पुट अप विथ मतलब सहना, क्या करना, कोई भी चीज़ को बर्दाश्त करना दोस्तों, इसका होता है टू टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना, सहना। आगे देखते हैं दोस्तों, टू फेस द म्यूजिक, वही है किए का फल भुगतना, टू फेस द म्यूजिक मतलब क्या होगा, टू बियर द कंसिक्वेंस। आगे दोस्तों, ह्यूमन सर्विस, देखिए दोस्तों क्या है, ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस में होता है कोई उत्कृष्ट कार्य, क्या करना, सोशल वर्क, अगर सामाजिक काम कर रहे हैं दोस्तों तो आपको क्या कहेंगे, ह्यूमन सर्विस कहेंगे, क्या कहेंगे, ह्यूमन सर्विस कहेंगे। आगे दोस्तों, टू टेक टू हर्ट्स, क्या बोल रहा है, टू टेक टू हर्ट्स मतलब क्या, कोई भी चीज़ लेना, दिल से लेना, उसको क्या कहेंगे, डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, इसको कहेंगे दिल पर लेना, टू टेक टू हर्ट्स। आगे दोस्तों, टू स्मेल अ रैट मतलब क्या, कुछ संदिग्ध पता चलना, इसको क्या कहेंगे, टू बी सस्पिशियस मतलब क्या, नहीं बोलते दाल में कुछ काला है कि आज यहाँ कुछ हो रहा है हमको पता नहीं चला, इसको क्या कहेंगे, टू स्मेल अ रैट। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, क्या बोल रहा है दोस्तों, टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप क्या मूव कर रहे हैं, कहाँ पे, नीचे से ऊपर, यानी क्या आकाश पाताल को एक कर दे रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कोई भी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि संभव है, इसे क्या कहेंगे, यानी जमीन आसमान एक करना मतलब क्या करना, हर काम को पॉसिबल कर देना, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, टू मूव हेवन एंड अर्थ कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, टू टेक समवन फॉर अ राइड, क्या करना, टू टेक समवन अ राइड मतलब क्या, किसी को लेना, किसके लिए, टू टेक समवन किसी को लेना, फॉर अ राइड, क्या राइड मीन्स क्या, सवारी करने के लिए किसी को ले लेना, इसका मतलब क्या होगा, टू डिसीव चीट करना, किसी को धोखा देना, इसे क्या कहेंगे, टू टेक समवन फॉर अ राइड। आगे देखते हैं दोस्तों, इन कोल्ड ब्लड, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब क्या होगा, इंटेंशनल, यानी जानबूझ करके, एक्साइटेडली मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, इन कोल्ड ब्लड। आगे देखते हैं दोस्तों क्या, अ डैम्प स्क्वीब, क्या है दोस्तों, अ डैम्प स्क्वीब, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, इसका क्या होगा, अ डैम्प स्क्वीब का, यानी बोल सकते हैं कि जो चीज़ होना नहीं चाहिए, जैसे कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, वहाँ पता चलेंगे कि टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाले, तो ये क्या होगा आपको, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट वहाँ से आएगा, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान, ये क्या होगा, यानी बहुत बड़ा खोल के बैनर लगा दिया, पता चलेगा टीचर के नाम ही नहीं है, तो झूठ मूठ के ये क्या कहेंगे, अ डैम्प स्क्वीब कहेंगे, वैसे को क्या कहेंगे, डैम्प स्क्वीब कहेंगे। आगे टू बैट द बस्ट, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, टू बैट द डस्ट, क्या बोल रहा है, डस्ट को चबाना, इसका मतलब क्या करना, पराजित हो जाना, आप अगर डस्ट को चबा रहे हैं उसका मतलब क्या है, आप हार गए, तो क्या कहेंगे, टू बी डिफीटेड, यानी पराजित होना को क्या कहते हैं, टू बाइट द डस्ट। टू टेक टू वंस हिल, क्या बोल रहा है दोस्तों, अपना एडी को ले चलें, अपना एडी को ले जाएगा, नहीं दौड़ के भागो, इसका क्या होगा, टू रन अवे, इसका मतलब क्या, भाग जाना, क्या होगा, टू टेक टू वंस हिल। आगे देखते हैं दोस्तों, टू बी ऑल एट सी, देखिए दोस्तों अपने आप में होना कहाँ, समुद्र में, देखिए दोस्तों समुद्र कितना लंबा चौड़ा होता है, और आप अगर समुद्र में तो आपको पूरा रूप से क्या, कंफ्यूज हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड मतलब क्या, आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, टू बी ऑल एट सी, कहाँ महसूस करेंगे, मैं समुद्र में हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, कोल्ड कंफर्ट, क्या है दोस्तों, कोल्ड कंफर्ट, इसका मतलब क्या, झूठी तसल्ली देना, यानी क्या कह सकते हैं इसको, स्लैट सेटिस्फैक्शन, मतलब झूठ मूठ के कोई नेता लोग बोल रहा होगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है, तो वैसे को क्या कहेंगे।
आप वैसे पर्सन को कह सकते हैं कोल्ड कंफर्ट की, ये कैसा व्यक्ति है, कोल्ड कंफर्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द बुल्लू। देखिए बोल्ट, एक बोल्ट गिरना कहाँ से, फ्रॉम द बुल्लू। बुल्लू होता है दोस्तों आसमान, आसमान होता है नीला। अगर आपको आसमान से एक वोल्ट नीचे गिरे कुछ अचानक, इसका मतलब क्या, आपको पता नहीं चला, इसको क्या कहेंगे, आकस्मिक घटना कहेंगे दोस्तों। ऊपर से आप देखेंगे ओलावृष्टि हो रहा होगा अचानक, तो उसको क्या कहेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट इवेंट, जो आपका बिना अनुमानित है वो ऐसा घटना घट रहा है, तो क्या कहेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, टू फीदर वंस नेस्ट। क्या बोल रहा है, टू फीदर वंस नेस्ट, मतलब क्या है दोस्तों, फीदर मीन्स होता है पंख, पंख जमा करना किसके लिए, अपने घोंसला बनाने के लिए। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर वो अपना प्रॉफिट के लिए सिर्फ चाह रहा है, मतलब अपना ही घर बना रहा है। टू मेक वन सेल्फ रिच, मतलब अपने आप को वो अमीर बनना चाह रहा है ना, या फिर आपका क्या रिच पोजीशन में आना चाह रहा है, जिसे क्या कहेंगे, टू फीदर वंस नेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, टू फीदर वंस नेस्ट। आगे देखते हैं बोल दोस्तों क्या, टू डाई इन हार्नेस। देखिए दोस्तों अच्छा वर्ड है, टू डाई इन हार्नेस, मतलब क्या, मर जाना कब, जिसमें आप काम कर रहे थे। यानी इसको क्या बोल रहे हैं, टू डाई वाइल इन सर्विस, अब काम करते करते ही क्या हो गया, मर गए, से क्या कहेंगे, टू डाई इन हार्नेस। क्या कहेंगे, टू डाई इन हार्नेस कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, आगे, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। क्या बोल रहा है, दिखाना क्लीन पेयर ऑफ हील, अपना एडी को साफ। इसका मतलब क्या है, मतलब कि आप अपना एडी को साफ कर दे रहे हैं, मतलब वहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, टू स्केप। क्या कहेंगे, टू स्केप या टू रन अवे, मतलब क्या, भाग जाना। इसे क्या कहेंगे, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। आदमी अपने दोनों जोड़े एडी का है वो क्या करेंगे, अब साफ कर देंगे, मतलब वहाँ रहेगा ही नहीं तो साफ ही दिखेगा, अब भाग जाएंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। क्या बोल रहा है दोस्तों, फ्लॉग मीन्स चाबुक मारना, मरे हुए घोड़े को क्या करना, चाबुक मारना। देखिए दोस्तों, मरे हुए घोड़े को आप मार रहे हैं, क्या होगा, फालतू का ही काम कर रहे हैं। टू वेस्ट वंस इफर्ट, अपना प्रयास को क्या कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। क्या बोल रहा है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू मेक अटमोस्ट इफर्ट, यानी खून पसीना एक करना। देखिए दोस्तों, स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, मतलब कि हर नर्व से आप क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, टू मेक अटमोस्ट इफर्ट, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, टू स्ट्रेन अ एवरी नर्व। क्या कहेंगे, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। आगे दोस्तों क्या है, अब वोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो ये जान ही रहे हैं दोस्तों क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसको क्या कहेंगे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इसको क्या कहेंगे, अब वोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं, सेलिंग इन द सेम बोट। क्या बोल रहे हैं, सेल में से दोस्तों तैरना, आप एक ही बोट में तैर रहे हैं। इसका मतलब क्या, जहाँ पे हैं जिस कंडीशन में, अगर आपका नाव डूबेगा तो आप भी गिरेंगे, दोनों को गिरेंगे जो भी उस नाव में है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप वैसा ही जगह पर हैं जहाँ पे स्थिति दोनों का सेम है, मतलब बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट, आप दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। अगर वो अच्छे में तो आप भी अच्छे में, वो नुकसानदायक में है, डेंजरस प्लेस में तो आप भी डेंजरस प्लेस में। इसे क्या कहेंगे, सेलिंग इन द सेम बोट कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या है आपका, गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एबिलिटी टू स्पीक वेल, मतलब क्या, उसको बोलने का बहुत क्या भाषण क्षमता है, मतलब एबिलिटी है, बहुत ही बोल सकता है, अच्छा से बोल सकता है, उसे क्या कहेंगे, गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने का उसे गिफ्ट मिला है। आगे देखते हैं, टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। क्या बोल रहा है दोस्तों, कीप द उल्फ, भेड़िया को दूर रखना, कहाँ से, दरवाजा से। इसका मतलब होता है दोस्तों स्कैप स्टारवेशन, मतलब क्या, आपको किसी तरह से अपना गुजर बसर करना, यानी अपना भुखमरी से, आप गरीबी से क्या कर रहे हैं, किसी तरह आप गुजर बसर कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्कैप स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स होता है दोस्तों क्या, भूखमरी बोल सकते हैं आप उसे, कि आप खाने को कुछ नहीं है उस समय क्या कर रहे हैं, आप कैसे आप जीवन यापन कर रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सॉफ्ट ऑप्शन। क्या है दोस्तों, सॉफ्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट मीन्स नरम, ऑप्शन मीन्स आपका विकल्प, यानी सॉफ्ट ऑप्शन है आपका, यानी इजी एंड एग्रीबल ऑप्शन, आपका क्या, आसान विकल्प। आसान विकल्प को क्या कहेंगे, सॉफ्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कृपया दोस्तों इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।